नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बेरीनाग नगर में भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए श्री नागदेव रामलीला कमेटी बेरीनाग अध्यक्ष बलवंत धानिक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि रामलीला कमेटी के द्वारा बेरीनाग नगर में राम झांकी, सुंदरकांड, भंडारे सहित अन्य विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि रामलीला कमेटी द्वारा यहाँ पर भी जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम अयोध्या में किया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में बेरीनाग नागदेव रामलीला कमेटी भी बेरीनाग में यह प्रोग्राम करने जा रही है। इसमें समस्त बेरीनाग वासियों का सहयोग हमें मिल रहा है। भाजपा के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व दर्जा मंत्री हयात सिंह मेहरा के निधन पर पिथौरागढ़ जनपद में विभिन्न संगठनों ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शोक व्यक्त करने वालों में पूर्व पालिका अध्यक्ष जगजीवन कन्याल, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, महामंत्री राकेश देवलार, उपाध्यक्ष इंद्र सिंह लुंठी, मीडिया प्रभारी रघुवीर सिंह, निवर्तमान सभासद किशन खड़ायत सहित कई लोग शामिल थे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना को सौंप सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष दीपा पांडे के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंप उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने, न्यूनतम मानदेय 21,000 रुपये, मिनी केंद्रों का उच्चीकरण करते हुए समान मानदेय, शिक्षा विभाग की तर्ज पर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश, स्वास्थ्य खराब होने पर राज्य कर्मचारियों की भांति अवकाश, आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया बढ़ाने, 15 लाख रुपए का बीमा कराने सहित अन्य मांगों को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में जानकी, अनिता चंद, हेमा, दीपा वर्मा, पूनम, अनिता रावत, चंदू जाला, भागीरथी सहित अन्य कार्यकर्तियां शामिल थी। बीते लंबे समय से सीमांत जनपद पिथौरागढ़ सहित अन्य जनपदों में नशा मुक्ति अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक करते आ रहे और नशा मुक्ति के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने को लेकर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दीपक खन्ना द्वारा कंचामोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को सम्मानित किया गया। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। संस्था की प्रेमा सुटेड़ी सहित अन्य लोग इस मौके पर उपस्थित थे। संस्था अध्यक्ष अजय लोली ने सभी का आभार व्यक्त किया। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नगर के टकाना वार्ड के पूर्व सभासद सुबोध बिष्ट ने प्रभागी वनाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर कलेक्ट्रेट के निकट निर्माणाधीन पार्किंग से देवदार के पेड़ों को हो रहे खतरे और उसे बचाने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि बीते दिनों पार्किंग निर्माण कार्य के चलते वहां पर लगाए गए देवदार के पेड़ों को बचाने के लिए कार्यदायी संस्था को बताया गया था, पर उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने देवदार के पेड़ों को बचाने के लिए उचित प्रबंध किए जाने व पेड़ों को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मांग पर गौर न किए जाने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पिथौरागढ़ में खाद्य संरक्षा विभाग का चेकिंग अभियान जारी है, जिसके तहत विभाग की टीम द्वारा डीओ आर के शर्मा की अगुवाई में नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट की जांच की गई और सरसों तेल, दाल, सेवई और बूंदी के 4 नमूने जांच के लिए लिए गए, जिन्हें
प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। साथ ही 3 रेस्टोरेंटों में सफाई न होने पर नोटिस की कार्रवाई की गई। डीओ शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष जिले के 3 खाद्य सामग्री विक्रेताओं के यहां से खाद्य नमूने लिए गए थे, जो जांच में फेल हो गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने तीनों विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत करा दिए गए हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील क्षेत्र से दुखद हादसे की खबर सामने आई है। हादसे में एक अनियंत्रित हुई कार की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। कार की टक्कर से बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने चालक व वाहन को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम को मुनस्यारी के वर्निया गांव क्षेत्र में एक वैवाहिक कार्यक्रम में जौलजीबी क्षेत्र की एक कार जो 5 लोगों को लेकर जा रही थी, इस दौरान सेलावर्दिया गांव के पास पैदल घूम रहे बुजुर्ग नारायण सिंह उम्र 70 वर्ष निवासी सेला धामीकुड़ा को टक्कर मार दी। तेज गति से चल रही कार की टक्कर से नारायण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। चालक कार में नियंत्रण खो बैठा और कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। कार के पेड़ से टकराने पर उसमें सवार माही, दिया, तनुजा, तिलकराम और युवराज कुमार निवासी वर्निया गांव घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और वाहन में सवार 5 किशोर और किशोरियों को मुनस्यारी सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम द्वारा चालक और वाहन को भी कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई जारी थी। संपत्ति कब्जाने के लिए एक जीजा ने अपने साले को मारने के लिए सुपारी देने और जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी द्वारा पूर्व में भी जान से मारने का प्रयास किया गया था। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 6 जनवरी को एक व्यक्ति ने काशीपुर थाने में तहरीर देकर सूचना दी कि बीते 30 दिसंबर की रात उसका चचेरा भाई निवासी डकिया नंबर 1 कुंडेश्वरी थाना काशीपुर जो अपनी स्कूटी से घर को जा रहा था कि रास्ते में नूरपुर डकिया के पास पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसे जान से मारने की नीयत से उसे गोली मार दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर मामले में विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी उधम सिंह नगर के आदेशानुसार मामले के खुलासे को लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करने के साथ ही अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाई गई। विवेचना के दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि अजय के जीजा अनिल गुम्बर की अजय की पत्नी पर बुरी नजर थी। अनिल गुम्बर अपने साले अजय को रास्ते से हटाना चाहता था, जिसमें अजय की पत्नी को विश्वास में लेकर अजय की मूल्यवान जमीन को बेचकर दोहरा लाभ प्राप्त कर सके। अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए अनिल गुम्बर 4-5 माह पूर्व अजय पर हमला करवाया था और अजय को चोटें भी आई थी, लेकिन अजय मारपीट को रोड रेंज की घटना समझकर गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस में शिकायत नहीं की। आरोपी पुनः योजना बनाकर उसकी फर्म में काम करने वाले राजू और हीरा को 3 लाख रुपए की सुपारी और तमंचा दिया और एकांत व अधेरा देकर राजू और हीरा ने गोली मार दी। पुलिस टीम के द्वारा सीसीटीवी और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर राजू की घटना में संलिप्तता चिन्हित हुई। इस पर राजू से सख्ती से पूछताछ करने पर जुर्म का इकबाल करते हुए घटना राजू और हीरा का होना बताया गया था। घटना अनिल गुम्बर के कहने पर पैसों के लालच में करना बताया तथा 4-5 माह पूर्व भी राजू और हीरा द्वारा ही पीड़ित अजय से मारपीट की घटना को स्वीकार किया गया। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सभी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक बारबोर का तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अनिल गुम्बर पुत्र करमचंद्र निवासी ग्राम श्यामनगर थाना गदरपुर उधम सिंह नगर उम्र 55 वर्ष, राजू पुत्र राजपाल निवासी ग्राम खटोला थाना दिनेशपुर उधम सिंह नगर उम्र 41 वर्ष, हीरालाल पुत्र राम सुभाष निवासी ग्राम महावीर नगर आदर्श नगर थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर 23 वर्ष शामिल हैं।